हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 कंपनी के Q4 2022 के रिजल्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला शेयर रहेगा शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, सेकंड रहेगा डीमार्ट और थर्ड रहेगा हेरंबा। तीनों कंपनीज को मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से कवर करते आ रहा हूँ, इसलिए मैं ये तीनों का रिजल्ट जो है आपके सामने पोस्ट कर रहा हूँ। प्लस मेरा वाला जो इनसाइट्स है वो मैं देने वाला हूँ। शेयर इंडिया के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, डीमार्ट में किस तरीके से अच्छे खासे गेन बन सकते हैं वो भी बताऊँगा, और हेरंबा में क्या करना चाहिए वो भी बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, आपको टोटल आइडिया आ जाएगा तीनों कंपनीज के बारे में क्या करना है। ये शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का कंसोलिडेटेड वाला टेबल है, जहां पे इन्होंने Q4 के नंबर्स प्रेजेंट किए हुए। सारे फिगर्स जो है इन लैक्स में है, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके इसको चेक करेंगे। ये वाले करंट क्वार्टर का डेटा है, ये लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर का डेटा है, और ये लास्ट क्वार्टर का डेटा है। ठीक है, इसके पहले जब हम लोगों ने इसको कवर किया था तो मैंने बोला था कि अगर ये 100% का जंप दिखाता है तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें, मतलब प्रॉफिट तो दिखाई देगा, शेयर के प्राइस में अच्छा खासा अप्रिशिएशन होता हुआ दिखाई दे सकता है करके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग रिवेन्यू को देखें, जो टोटल रिवेन्यू इनके पास आए हैं वो आए हैं 294 करोड़ के। लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो 194 के हेल्दी जंप है यहाँ पे, और लास्ट क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करें तो भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे जंप निकल गया था, ऑलमोस्ट 50% के आसपास का। और लास्ट ईयर के साथ भी कंपेयर करें तो 55 से लेकर 65% के आसपास का रेवेन्यू में जंप है, जो कि ये स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनी है। तो इनके वाले ज़्यादातर एक्सपेंसेस अब नॉर्मली नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल पे कुछ ऐसा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से अगर इनके वाले टोटल एक्सपेंसेस भी देखेंगे ना तो वो भी इसमें इनलाइन ही है। ठीक है, यहाँ पे 242 करोड़ के लास्ट क्वार्टर में 142 करोड़ के थे, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में ये थे 99 करोड़ के। अभी ये वाले फिगर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग नेट प्रॉफिट अगर फिगर देखें, जो रिवेन्यू से हमें एक्सपेंसेस निकालने के बाद और टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो मिलता है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अभी के लेवल पे अगर आप देखें तो ये वाला निकल के आता है 76 करोड़ का। ठीक है, आप याद रखिए ये है 76 करोड़ का। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 35 करोड़ का था, मतलब मोर देन 100% की जंप। अगर आपको याद है, मैंने जब भी इसको कवर किया है, मुझे लग रहा है लास्ट के 3 से 4 क्वार्टर में मोर देन 100% की जंप प्रॉफिट में दिखा रहा है। उसको एक बार हम लोग स्क्रीनर में जाके चेक करेंगे। मुझे लास्ट 2 क्वार्टर का तो पता है, और एक करंट क्वार्टर में भी दिखा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ऑलमोस्ट 100% से ग्रो हो रही है। तो इसमें मतलब शेयर प्राइस में किस तरीके का अप्रिसिएशन हो सकता है वो हम लोग आने वाले टाइम पे थोड़ी देर में देखेंगे। अगर लास्ट क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करें, 48 करोड़ से 76 करोड़ हुआ है, काफ़ी हेल्दी जंप है। इसकी वजह से यहाँ पे इनका ईपीएस भी बढ़ा हुआ है, और अगर करंट क्वार्टर का अगर ईपीएस देखें तो वो निकल के आता है 23.83 का। ये वाले फिगर देखेंगे आप तो ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के, ये 2021 या 2022 का। जैसे मैंने बोला था कि जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट में 100% की जंप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनका वाला प्रॉफिट देखें तो ये यहाँ पे देखिए आप 80 करोड़ से ग्रो होकर हुआ है 201 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 140-150% की जंप है। और यहाँ पे ईपीएस अगर आप चेक करेंगे तो 25 से ये बढ़ के हुआ है 65.45 का। इसी रिजल्ट के साथ कंपनी ने 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, जिसके ऊपर मैं ज़्यादातर फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें रिटर्न चाहिए। डिविडेंड कम मिला या नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जून 2020 में ये 13 करोड़ का प्रॉफिट था, तो जून 2021 में ये ऑलमोस्ट मोर देन 100% की जंप है। ठीक है, 26 होता है तो 100% की जंप है, यानी यहाँ पे 140-150% की जंप है। अगर नेक्स्ट और अगर हम लोग फिगर देखें 14, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 140-150% की जंप है। और थोड़ा सा अगर आगे चले तो 18 से अगर हम लोग ये दिसंबर का है ना, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये भी ऑलमोस्ट 140-150% की जंप है। और करंट क्वार्टर में भी आपने देख ही लिया ऑलरेडी मोर देन यहाँ पे। करंट क्वार्टर के लिए जो ग्रोथ निकल के आते हैं वो 112% की निकल के आती है। अगर ऐसा ही रिजल्ट अगर कोई केमिकल कंपनी या आईटी इंडस्ट्री या फिर कोई और इंडस्ट्री दिखाती ना, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस हमें काफ़ी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देता। लेकिन जो कि ये ट्रेडिंग रिलेटेड कंपनी है तो इसमें भी अप्रिसिएशन होगा, बट हो सकता है थोड़ा सा टाइम वगैरह लग जाए। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली मतलब जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस है वो डेफिनेटली जो ब्रोकिंग कंपनीज है उसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे में कभी कभी ये जो भी अप्रिसिएशन मिल रहा है उस पर कहीं ना कहीं हमें इंपैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो इसका ईपीएस निकल के आ रहा है वो 65.45 का आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग अगर प्राइस को अगर इससे डिवाइड करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस है इसका वाला, और ईपीएस से अगर डिवाइड करें तो करंट मतलब फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंगली ये वाला पी रेशियो निकल के आ रहा है 18.39 का। और जो यहाँ पे आपको पी अभी डिस्प्ले हो रहा है ये
शायद नाइट तक ये अपडेट हो जाएगा, ये वाला 18 तक आएगा। तो अभी इसका वाला पी कहाँ तक चला गया था उसको हमें एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे हम लोग इसके जो कमिंग टारगेट्स है वो भी चेक कर सकते हैं। सो मार्केट में जो ये करेक्शन हुआ है बड़े लेवल पे, तो माइनर सा करेक्शन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो इसी के सपोर्ट में ये स्टॉक अभी भी है। तो बहुत बड़ा ऐसे कुछ करेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे, ये इसी पॉइंट पे रुका हुआ है। तो आने वाले टाइम पे क्वाइट पॉसिबल है कि एक दोबारा से ऐसे बड़ा वाला एक लैप ले सकता है और जिसमें हमें मोर देन 1500 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अभी एग्जैक्ट कितने टारगेट मिलेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसके लिए अभी इसका वाला मैक्सिमम जो पी गया था वो अगर हम लोग चेक करें तो ऑलमोस्ट 27 के आसपास, 27.8 या फिर 28 के आसपास हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी इसके पहले तक क्या होता था, ये स्टॉक हार्डली 15-16 के पीई पे ट्रेड करता था, ठीक है। कब? जब इसका ईपीएस उतने पेस के साथ ग्रो नहीं हो रहा था या फिर मॉडरेट ग्रोथ थी। अभी जिस तरीके से इसका वाला पी रेशियो जो है ना, सॉरी अर्निंग पर शेयर ग्रो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे जहां तक लगता है ये एटलीस्ट 20 पे तो ट्रेड करेगा, ठीक है, मोर देन 20 का। क्योंकि अगर इसमें इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है जो कि मार्केट में लिस्टेड है वो एंजल वन है, और वो भी देखिए यहाँ पे आप 18 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और इसका अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग ये वाला भी जो है हमें 100% के आसपास जंप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ से कंसीडर करें कि ये स्टॉक 20 से लेकर 25 के बीच में भी अगर ट्रेड करे, चाहे एंजल वन हो चाहे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हो, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला फेयर वैल्यूएशन इनका वाला माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप एंजल वन का देखें तो यहाँ पे इनके वाले सेल्स जो है वो स्टैग्नेंट थे और प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डिप दिखाई देता था। लेकिन अगर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की बात करें तो 16 से देख सकते हैं आप इनके वाले जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग मोड पे है, कहीं पे भी हमें डिप देखने के लिए नहीं मिला है। और अगर आप सेम प्रॉफिट का भी फिगर अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे 8 से ये वाला 15, देन 25, 41, 81, यानी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन हुआ है। और आप अगर देखेंगे तो ये 60 मोर देन 60% के साथ ही एवरी ईयर ग्रो हुआ है। कभी कभी तो ये 80%, 100% या उससे भी ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि 20 से लेकर 25 या फिर 30 तक भी जा सकता है। अभी हम लोग अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें इसका वाला, मान लेते हैं कि 18 का पी जो रेशियो है वो 1 मिनट, सबसे पहले हम लोग लेंगे 65 और 18 का फेयर वैल्यूएशन जो कि इसको एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली जो करंट मार्केट प्राइस रहेगा इसका वाला 1200 का, वो सस्टेनेबल है, ठीक है। क्योंकि ये 18 के नीचे पी ट्रेड करेगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग नॉर्मल सिनारियो पकड़े जो कि मतलब इसका एटलीस्ट मुझे लगता है मेंटेन रहने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली 1300 के लेवल निकल के आते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1204 चल रहा है, क्या इससे बहुत ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है। बट एक सिनारियो में इसका वाला प्राइस जो है वो ज़्यादा हो सकता है अगर इसको 25 का पी मिल जाए, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली मोटा मोटी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि स्टॉक जो है 100% के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ जाता है कि इज इट सस्टेनेबल। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये 100% के साथ कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, ये तो किसी भी कंपनी के लिए जनरली सस्टेनेबल नहीं होता है। लेकिन अगर ये 50% की भी ग्रोथ अगर गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 1-2 ईयर्स अगर मेंटेन कर पाता है, तब भी इसका 25 का पी वैल्यूएशन, मतलब आप पीईजी रेशियो तब भी आप देखेंगे ना तो 0.5 का आएगा। क्योंकि जिनको पीईजी का पता है ना, पीईजी रेशियो क्या होता है, उसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं, तो उसके लिए ये वाला कितना भी बढ़ जाए, मतलब अगर 25 पे, मतलब ये 1600 पे भी ये वाला जो है ना वो पीईजी रेशियो के अकॉर्डिंगली हमें अंडर वैल्यूड ही लगेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे जो जहां तक दिख रहा है इसके वाले जो मतलब टारगेट्स रहेंगे ना वो अभी मोर देन 1500 के रहेंगे और 1500 के ऊपर ही ये ट्रेड करना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर इसका ग्रोथ ऐसे ही रहा ना तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला बहुत ही जल्दी ये 1500 से लेकर 2000 या फिर उसके ऊपर के भी टारगेट्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो इस रिजल्ट के साथ तो मैं इसमें कोई इस स्टॉक में पर्टिकुलरली कोई वीकनेस वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जिस टाइप के रिजल्ट शो किए उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कुछ ऐसा वीकनेस नहीं दिखाना चाहिए। बट अगर दिखाता है तो ये 1020 वाला जो लेवल रहेगा ना, ये इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी फेयर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करेगा 18 पे। अगर यहाँ से लेवल और अगर नीचे आ जाता है 1020 यानी 200 रुपीज़ अगर कम करे तो ऑलमोस्ट 15 से लेकर 16 के पीई पे आएगा। तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट लेवल रहेगा बाइंग के लिए। इससे नीचे जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जाता भी है तो 800-900 का लेवल रहेगा। ये मेरे अकॉर्डिंगली आना ही नहीं चाहिए। बट मार्केट है, चीज़ें अनसर्टन होती है तो बता नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके का ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगता है कि ये इससे नीचे जाएगा। और लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक पर्टिकुलरली 1500 के ऊपर ट्रेड करेगा करके। तो इसने ऑलमोस्ट वो लेवल जो है वो अचीव भी किए थे, ऑलमोस्ट 1475 के। बट एक क्वार्टर के रिजल्ट बाकी थे। तो अभी जो ये पॉजिटिव रिजल्ट आए उसके बाद ये क्वाइट पॉसिबल है कि अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई अचीव करे। अगर डीमार्ट के रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मुझे
फ्लैट टाइप के लग रहे हैं, ठीक है। रिवेन्यू में यहाँ पे कंसोलिडेटेड अगर फिगर देखें तो ये सारे फिगर करोड़ में है। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो रिवेन्यू तो डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जनरली दिवाली का सीजन रहता है, तो यहाँ पे मतलब एक एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट होता है डी मार्ट का, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा शॉपिंग की जाती है। अगर लास्ट ईयर के सेल्स के साथ अगर कंपेयर करें लाइक 7,459 करोड़ के साथ, तो ये वाला 8,819 का करोड़ काफी हेल्दी जंप है यहाँ पे। बट अगर आप प्रॉफिट का अगर फिगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 41.3 से ये वाला 42.6 है, यानी यहाँ पे तो अच्छा खासा जंप है रिवेन्यू में, बट प्रॉफिट में उतना कुछ हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके मार्जिन में इंपैक्ट हुआ है, और मार्जिन में इंपैक्ट होने की वजह से अभी हो सकता है कि ये वाला जो शेयर प्राइस अभी इसका वाला लाइक 3300 कुछ इसके आसपास चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे माइनर सा और प्रेशर दिखाई दे और थोड़ा सा ये वाला स्टॉक और डीप हमें दे दे। तो इस डीप में क्या इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर मैं आपको एक लॉजिकल ये बताता हूँ कैलकुलेशन। सो यहाँ पे अभी जब दिसंबर का फिगर अपडेट हो जाएगा स्क्रीनर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ईपीएस जो रहेगा ना, तो यहाँ पे मार्च 2021 में 6.39 का था, वो बढ़ के हो जाएगा 6.59 का, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे 6.59। सो मैंने यहाँ पे Q4, Q3, Q2 और Q1 लास्ट के जो 4 क्वार्टर है उसका वाला ईपीएस यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका अगर मैं सम करूँ तो ये फिगर निकल के आता है 23.04 का। अगर हम लोग इस प्राइस को अगर ईपीएस से डिवाइड करें, यानी 23.04 से डिवाइड करें, तो यहां पे हमें दिखाई देता है कि इसका पी रेशियो जो निकल के आता है वो 140.47 का निकल के आता है, जो कि एक रॉन्ग फिगर इंडिकेट कर रहा है। किस तरीके से मैं आपको अभी बताता हूं। अगर मैं अभी तक डीमार्ट जितने भी टाइम पे डाउन हुआ है, सबसे लोअर वाला अगर पी रेशियो देखूं तो 89 का निकल के आता है, ठीक है, जो कि फिगर है 19 जुलाई 2019 का। बाकी के फिगर जो है ना ये इस लाइन पे है, तो ये रफली मैं कंसीडर कर रहा हूं कि 100 की लाइन है, तो यहाँ पे 100 के लाइन के नीचे कभी डीमार्ट ने ट्रेड ही नहीं किया है। अभी अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर का फिगर देखेंगे जो कि मार्च के बाद जून 2022 आएगा, तो यहाँ पे जून 2021 में जो इसका ईपीएस था वो सिर्फ 1.47 था। अभी ऐसे क्यों था? क्योंकि जो सेकंड वेव का लॉकडाउन था उसके वजह से यहाँ पे इनके वाले जो प्रॉफिट्स है उसमें काफी डिप देखने के लिए मिला था हमें, सेल्स में भी डिप था, तो यहाँ पे इनका ओपीएम ओनली 4% आया था। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं तो ये कंसिडर कर रहा हूँ कि 8% का ऑलरेडी जो ये है ओपीएम है वो मेंटेन होगा, और लगभग ये वाले में अभी जो उसके वाले ईपीएस है ना, तो करंट क्वार्टर में जितना मैं लगभग उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहां पे मैं इस फिगर को अभी निकाल दूंगा। सो यहां पे अगर आप करंट अगर ये देखिए करंट ईयर के अकॉर्डिंगली इसका वाला ईपीएस तो 23.04 का आता है, उसमें से हम लोग 1.47 निकाल देंगे। सो ये फिगर निकल के आता है 21.57। ये करंट लास्ट मतलब इस क्वार्टर का, इसके पहले के यानी Q2, Q3, Q4 का है। अभी Q1 का फिगर जो मैं नेक्स्ट क्वार्टर में ऐड कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट अभी मैं ऐड कर रहा हूँ 6.45, जो कि मतलब लास्ट के दो जो क्वार्टर है, मतलब दिसंबर क्वार्टर जो पीक रेवेन्यू था उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वाला जो फिगर निकल के आता है ना 28.02 का। और अगर यहाँ पे हमें इसके प्राइस में अभी अगर डिप देखने के लिए मिलता है, मान लीजिए 3231 का प्राइस है, अगर ये 3000 पे मिल रहा है और उसके बाद अगर आप इसको 28 से अगर डिवाइड करें, जो कि एक हेल्दी फिगर है क्योंकि उस टाइम पे कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे इसका वाला हम पी रेशियो देखेंगे 107 के आसपास आएगा करके। और मान लीजिए अगर छोटा सा अगर इसने ग्रोथ दिखा दिया, छोटा सा ग्रोथ मतलब क्या है कि 6.45 से अगर ये वाला मान लीजिए कुछ 0.5 वगैरह अगर इनका वाला ये बढ़ जाता है, जो ईपीएस है 0.5 से, तो अगर हम लोग इससे डिवाइड करें ना तो 105 आता है। और अगर मान लीजिए 1.5 वगैरह अगर इससे बढ़ गया या फिर जो भी है, मतलब थोड़ा बहुत भी यहाँ से जितना भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिले, तो ये लगभग डीमार्ट जो है ना अपने जो लोवेस्ट वैल्यूएशन उसका वाला चल रहा था 100 के आसपास का, उसके आसपास आपको इस लेवल पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपने इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और यहाँ से हम लोग 50% का जो पी रेशियो है उसके इसमें अप्रिसिएशन देख सकते हैं। अगर इसका वाला जो पी रेशियो है सॉरी ईपीएस है अगर वो ग्रो होता है, तो इसका मतलब है कि 3000 के जो लेवल्स है अगर आने वाले अगर 2-3 क्वार्टर अगर अच्छे रहे ना, तो ये 4500 या 5000 के आसपास डेफिनेटली जाते हुए दिखाई देंगे। अगर लास्ट के 3 सालों का अगर आप मीडियन देखें ना तो 150 निकल के आता है। और अगर आपको 101 के पीई पे मिल जाता है तो मेरे अकॉर्डिंगली इससे गोल्डन चांस आपको मिलेगा नहीं। लास्ट स्टॉक जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे उसका नाम है हेरम्बा इंडस्ट्रीज। उसके भी Q4 2022 के नंबर्स आए। सेल्स के इसमें हमें यहाँ पे हेल्दी ग्रोथ दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट 30% की, लेकिन नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट है। यानी जो लास्ट
ईयर के सेम क्वार्टर में 22% का इसने ओपीएम अचीव किया था, वो लास्ट के तीनों चारों क्वार्टर में नहीं है। इसका मतलब जो लास्ट के 3-4 क्वार्टर है सेम कंपनी ने उसी तरीके से परफॉर्म किया है, क्योंकि ये कंपनी एक्चुअली एग्रोकेमिकल्स में, तो इसका वाला कंपैरिजन हम लोग लास्ट क्वार्टर के साथ नहीं कर सकते, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइक्लिकल सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर नेट प्रॉफिट में भी अगर ग्रोथ दिख जाती है तो काफी अच्छा हो जाता, लेकिन यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेल्स वगैरह ग्रो हुए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब पेशेंस तो टेस्ट कर रहा है। शायद इसमें हम लोग 1-2 क्वार्टर और चेक कर सकते हैं, अगर ग्रोथ तो है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका वाला कैपिटल एटलीस्ट डूबेगा नहीं, सेफ है, थोड़ा बहुत आपका कम हुआ होगा, बट एक तरीके से देखा जाए तो इसमें और हम लोग कुछ वेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं, अगर कंपनी अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट में अगर डिप दिखाती या फिर सेल्स में डिप दिखाती तो हम लोग सोच सकते थे एग्जिट के बारे में, लेकिन कंपनी ने ओपीएम भी लास्ट क्वार्टर के जितना, लास्ट के जो 2-3 क्वार्टर थे उसके जितना ही मेंटेन किया हुआ है, और साथ में सेल्स भी ग्रो हुए, नेट प्रॉफिट फ्लैट है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों को सोचना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली मैं तो एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर और वेट करूंगा। अगर ग्रोथ नहीं मिलती है उसके बाद कंपनी का गाइडेंस देखूंगा, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रही है। आई नो कि प्रमोटर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर और देखने में ऐसा कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे तो अगर आपको ठीक नहीं लगता आप एग्जिट मार सकते हैं इसमें। डीमार्ट में मेरे अकॉर्डिंगली आपने एकोमोडेशन करना चाहिए बिलो लाइक 3100, 3000, 2800, किसी भी लेवल पे मिल जाता है, आपको एकोमोडेशन करना चाहिए। प्लस मेरे अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ, प्लस जो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज है वहाँ पे आप पार्शियली इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 3500 या 4000 करोड़ के आसपास ऐसा कुछ है, तो छोटी कंपनी है, इसलिए आप बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी बिजनेस में, तो ये बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो उतना ही रखाइए जितना आप अगर लॉस भी कर जाते हैं या फिर कुछ अमाउंट उसमें जाता भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली, अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली जितना चाहिए अमाउंट आप उतना लगा सकते हैं। इसको कोई भी ऐसे एडवाइस करके नहीं लेना है, मैं आपको मेरी स्टडी बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आपको जब जिस तरीके से लगता है कि आपको पोजीशन लेना है नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने साथ अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफी सारी मेहनत पड़ती है, तो आप ऐसे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।